मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हतमी मंजूरी दे दी। तफसीली मुशावरत के बाद आर्टिकल 243 की भी मंजूरी। पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक भी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने सदर ममलिकत के ताहयात इस्तिस्ना की शिक भी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम के तहत मुकदमात से इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया। आईनी तरमीम के तहत ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी ना होने पर उसे निमटा हुआ तसव्वुर किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज सेनेट में पेश होगा। ईवान बाला का इजलास आज सुबह 11 बजे शेड्यूल्ड। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम तलब। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतालिका जज रिटायर तस्वुर होगा। ट्रांसफर से इनकार पर मुतालिका जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्रर मुद्दत तक की पेंशन और मराद दी जाएंगी। आइन के आर्टिकल 200 में तरामीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। सदर ममलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। पीटीआई ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। ईवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट दफन होने जा रही है। आइन में छेड़छाड़ इमारत की बुनियाद हिलाने के मुतरादिफ है। लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। आईनी तवाज़ुन बिगड़ने से पूरा निज़ाम मुतासर हो सकता है। आईनी तरमीम की मंजूरी जाली पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं। सेनेटर अली जफ़र ने मज़ीद कहा कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। पीटीआई इस तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालिफत करेगी। सेनेटर हामिद खान बोले, 27वीं आईनी तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है। इस आईनी तरमीम से आईनी और अदालती निज़ाम तबाह हो जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई ने आईनी तरमीम को मुल्क की बुनियादों पर हमला करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। हमारा नारा ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते होगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि इशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। नई तरामीम मुज़क्का-ख़ेज़ तरीके से लाई जा रही हैं। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया है। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। अमरीका में हुकूमती शटडाउन ने जहाज़ों के पर कतर दिए। तीसरे रोज़ 1500 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 7000 ताख़ीर का शिकार हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की शदीद किल्लत से मुसाफिरों को मुश्किलात। 40 बड़े हवाई अड्डों पर रोज़ाना की परवाज़ों में 4% कमी कर दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शटडाउन से अमरीका की नेटो और यूक्रेन को $5 अरब के हथियारों की तरसील भी ताख़ीर का शिकार हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि शटडाउन की वजह से मईशत बद से बदतर और अफरात ज़र में इजाफा हो रहा है। अमरीका और जनूबी कोरिया की शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे की मजम्मत। कोरियन हुकाम ने वाज़ेह किया कि गुज़श्ता रोज़ शिमाली कोरिया के मिसाइल ने मशरक़ी समंदर की तरफ 700 किलोमीटर तक परवाज़ की थी। शिमाली कोरिया कशीदगी बढ़ाने वाली कार्रवाइयाँ बंद करे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी अलील हो गए। अस्पताल में दाखिल। इरफान सिद्दीकी 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं दे सकेंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत को इरफान सिद्दीकी की अलालत से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि G20 समिट में कोई अमरीकी ओहदेदार शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास होना शर्मनाक है। वहाँ सफ़ेद फॉर्म अफराद को बदसलूकी का सामना है। उधर ट्रंप ने टैरिफ की मुखालफत करने वाले अफराद को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा कि हम दुनिया से खरबों डॉलर ले रहे हैं, जल्द ही अपने कर्ज की अदायगी शुरू करेंगे।
शामी सदर अहमद अल-शरा आज अमरीकी सदर से मिलेंगे। 1946 के बाद किसी शामी सदर का ये पहला अमरीका का दौरा होगा। अल-शरा की अमरीकी फौजियों के साथ बास्केटबॉल खेलने की वीडियो वायरल। सिर्फ 11 माह पहले अमरीका ने उनके सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर की थी। इसराइल ने गजा में तुर्क अफवाज की तैनाती को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इसराइली हुकूमत का कहना है कि तुर्की ने नेतन्याहू समेत 37 इसराइली अहलकारों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अमरीका इसराइल पर गजा इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में तुर्की को शामिल करने के लिए दबाव डाल रहा है। तुर्की गजा के अंदर आलमी अमन दस्तों में शामिल नहीं हो सकता। इसराइली फोर्सेस के मकबूजा मगरबी किनारे में छापे। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक सेहूनी फौजियों ने सिर्फ अक्टूबर में 442 अफराद को गिरफ्तार किया। इसराइली कैद खानों में 9250 से ज़ायद फलस्तीनी कैदी मौजूद हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में जैतून की फसल काटने का मौसम जारी। इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनी किसानों पर हमले तेज कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सितंबर से अब तक 70 कस्बों और देहात में 126 हमले रिपोर्ट। तुर्की पाक अफगान मुज़ाकरात दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए कोशिश। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्क वफ़द बातचीत के लिए अगले हफ्ते पाकिस्तान जाएगा। वफ़द में खारजा और दिफा के वज़रा और इंटेलिजेंस के सरबराह शामिल होंगे। तुर्क वज़रा के दौरे का मकसद पाक अफगान मुस्तकिल जंगबंदी और अमन के क़याम को जल्द अज जल्द यकीनी बनाना है। तुर्क सदर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उधर ईरान ने भी पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए मदद की पेशकश कर दी। अब्बास अरागची का इसाक डार से राब्ता, कहा कशीदगी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारी अव्वलीन तरजीह अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने कहा कि तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह दे रही है। इन दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान अमन और सिफारतकारी का हामी है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। तालिबान हुकूमत पाकिस्तान बारे बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैला रही है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को फ्रंटियर कॉरिडोर हेडक्वार्टर नॉर्थ कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमला आवर अफगान दहशतगर्द निकला। फितना अल खवारिज के अफगान खुदकुश हमला आवर की शिनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब के नाम से हुई। FC हेडक्वार्टर नॉर्थ हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, गुमराहकुन मालूमात, झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियोस सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम है। शहरी की शिकायत पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोस में रियासत और कौमी सलामती के इदारों के साथ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वज़ीर आला KP ने अडियाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। स्पेन के सयाहती जजीरे टेनेराइफ में समुद्री तगयानी, 3 अफराद हलाक, 15 जख्मी। शिमाली साहिल ला गुआंचा और जनूबी साहिल एल गेबिजो में 2 अफराद समुद्री लहरों की नज़र। शिमाली इलाके में एक बड़ी लहर के बायस 10 अफराद समुद्र में बह गए, जिनमें एक खातून दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई। ब्राज़ील में तूफान ने बस्तियों को तहस नहस कर दिया। रियासत पाराना में तबाहकुन टोर्नेडो से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। 750 अफराद के जख्मी होने की इत्तिलात, 1000 से ज़ायद अफराद बेघर। तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड। उधर फिलिपाइन में शदीद तूफान ने दरो दीवार हिला कर रख दिए। डैम खुश्क होने से ईरान पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के बाद मशहद को भी पानी की शदीद किल्लत का सामना।
खबर एजेंसी के मुताबिक आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े शहर मशहद के डैमों में पानी का जखीरा 3% से भी कम रह गया। उधर बरतानिया पर खुश्क साली का साया, कम बारिशों पर पानी के जखायर में खतरनाक हद तक कमी रिकॉर्ड। चीन में 15वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। नेशनल गेम्स का इफ्तिताह चीनी सदर शी जिनपिंग ने किया। रिवायती चीनी रक्स और दिलकश आतिशबाजी ने शुरा के दिल मोह लिए। तकरीब में रिवायती चीनी सकाफत, ड्रोन शोज का मुजाहिरा और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज पेश किया गया।